घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर, प्रत्याशी खूब बहा रहे पसीना, दल भी माहौल बनाने में लगे। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार वार तेज। गिरिडीह के बहुप्रतीक्षित भाल पहाड़ी बांध परियोजना निर्माण को लेकर पहल, अन्नपूर्णा देवी के आग्रह पर बनाया जा रहा डीपीआर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का समन्वय पर जोर। विधानसभा अध्यक्ष ने आंधी आबादी को स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र, महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण, ट्यूनीशिया से प्रवासी कामगारों की वतन वापसी। और धनबाद के बागमारा में बंद खदान से अचानक भड़की आग, क्षेत्र में फैला धुएं का गुबार, ग्रामीणों में दहशत, आग के फैलाव को रोकने की मांग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय जब सबके लिए सुलभ होता है तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। मैं यहाँ उपस्थित डिग्नेटरीज, न्यायपालिका के सदस्यों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बच्चों से भी संवाद किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने आज कई स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी के बाद बेतिया में भी चुनाव प्रचार करते हुए महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। मैंने जब भी बेतिया से, चंपारण से आशीर्वाद मांगा है तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार मेरी उम्मीदें आप सभी से और ज्यादा बढ़ गई है। जो देता है उसी को मांगने का मन करता है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। जिताओगे? बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों, ये मिजाज होना चाहिए। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे और मैं आपको वादा करता हूं, जितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। इधर झारखंड के घाटशिला का समर भी दिलचस्प होता जा रहा है। 13 प्रत्याशियों के बीच यहां उपचुनाव का मुकाबला है, जिनके भाग्य विधाता वोटर होंगे। क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रत्याशियों द्वारा व्यापक तौर पर प्रचार और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज मऊ भंडार में चुनाव प्रचार करते हुए विकासोन्मुख राजनीति पर बल दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सरकार राज्य की जनता के लिए काम करती है, गरीब गुरुआ के लिए सरकार बनती है। व्यापारी लोग तो अपना काम कर लेता है बेचारा, लेकिन गरीब गुरुआ जाए तो कहां जाए। और आज आपका तकलीफ हमारा तकलीफ, आज इसीलिए जो भी चीजें हैं हम उस पर समझते हैं, सबसे पहले उस पर अधिकार इस राज्य के आम जनताओं का है, पहले उसको मिलेगा तभी सरकार के पास आएगा। यहां के खनिज संपदा, यहां का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका गिद्ध नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में अबुआ सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहां पर पैर नहीं पसार पा रहे और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं रख पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के एक एक जन ने आपके इस बेटा हेमंत सोरेन का साथ दिया था जब ये जेल के अंदर में था। ये जनता कभी नहीं भूलेगी। एनडीए के नेता भी राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। घाटशिला के जादूगोड़ा स्थित रामनगर बस्ती में जनसंपर्क अभियान के क्रम में पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा कि सरकार जनभावनाओं से कट चुकी है और जनता का भरोसा खो चुकी है। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तारीख को कमल फूल का बटन दबाकर
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को भारी बहुमत से जिताएं। सुबह 7 बजे से वोट प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए पहले मतदान फिर जनमत। गिरिडीह के गांडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुप्रतीक्षित भाल पहाड़ी बांध परियोजना को लेकर नई उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की पहल पर धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा जिलों की जीवन रेखा कही जाने वाली इस परियोजना के शीघ्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के स्तर पर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को पत्र लिखकर इस परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उनके आग्रह के बाद जल शक्ति मंत्री ने बताया कि दामोदर घाटी निगम द्वारा भाल पहाड़ी बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट प्राप्त होते ही केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों और एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कार्यशैली पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में अवैध DGP को बचाने के लिए DSP का IPS में प्रमोशन तक रोका गया, लेकिन अब तो बात और आगे तक बढ़ गई है। DMFT घोटाले में चर्चित IAS अधिकारी आदित्य रंजन फिलहाल धनबाद के DC हैं। हैरानी की बात यह है कि तबादला हो जाने के बावजूद पिछले 5 महीनों से वे IT निदेशक के पद पर भी जमे हुए हैं। सवाल यह है कि ये व्यवस्था आखिर किस आधार पर चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रशासनिक ढोंग और पद संरक्षण की राजनीति नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी साझा की है। संसद के शीतकालीन सत्र का यानी कि विंटर सेशन की शुरुआत होगी पार्लियामेंट के और आगामी 1 दिसंबर से ये 19 दिसंबर तक ये चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये जानकारी इस वक्त दी गई है। बेहद अहम है ये संसद का शीतकालीन सत्र। तमाम अहम बिल, तमाम अहम विधायी कार्य इसमें होंगे और किस तरह से पक्ष और विपक्ष तालमेल बिठाकर आगे चलेगा इस पर भी सबकी नजर होगी। लगातार हम देख रहे हैं कि हाल ही में जितने भी सत्र हुए हैं काफी उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला है, हंगामेदार ये रहे इस सत्र। लेकिन इस वक्त शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि शीतकालीन सत्र होगा आगामी 1 दिसंबर से 19 तारीख तक। तो 1 दिसंबर से शुरुआत होगी विंटर सेशन की, पार्लियामेंट के विंटर सेशन की। जामताड़ा के फतेहपुर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा के फतेहपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्नत प्रदेश आर्थिक रूप से होने के बावजूद भी आज हमारा लोग यहाँ से छोटा छोटा काम करने के लिए बाहर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए तरह तरह का योजना उन्होंने लॉन्च किया है एक पिछले 6 साल के अंदर में, जिसको आप लोग भी देख रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाला समय में ये जिस तरह योजना आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, इसका सही उपयोग अगर आप कर लें तो हमारे अंदर में जो गरीबी भुखमरी है ये निश्चित रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से तो निश्चित मिटेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास क्षमता है और हम में ऊर्जा भी है। आवश्यकता है राज्य की बेहतरी के लिए सामूहिक प्रयास की।
ताकि विकास तथा जन कल्याण को नया आयाम मिल सके। काम भी कर सकते हैं, हमारे पास ऊर्जा भी है, वो एनर्जी भी है। तमाम चीज को अगर हम एक साथ असेंबल करके अगर करिए तो ये अच्छा प्रोडक्टिव चीज हो सकता है। इस मौके पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। आप सभी को सिलाई मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग JSLPS के माध्यम से और सरकार के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा, उन सभी योजनाओं का आप लोग लाभ लेंगे। सिलाई मशीन मिलने से लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और वे बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित नजर आए। तो सिलाई मशीन मिला है तो उससे सिलाई का काम करेंगे और अपना आजीविका को बढ़ाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सिलाई मशीन मिलने से आधी आबादी स्वरोजगार से समृद्धि तक की यात्रा को बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकेंगी। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। ट्यूनीशिया में फंसे राज्य के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वतन वापसी हुई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। ये सभी कामगार हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिलों के निवासी हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने कामगारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना। अब सरकार इन कामगारों और उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने की दिशा में कदम उठा रही है। इधर स्वदेश वापसी पर सभी प्रवासी कामगार हर्षित हैं। तो आप लोग कहाँ फंसे? ट्यूनीशिया में। सबको यही समझ देना चाहते हैं कि कहीं बाहर जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच कर लें और जो होता है शासन के साथ में जो आता है वो तो रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज तमाड़ स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे कार्यालय के कामकाज और व्यवस्थाओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने आगंतुकों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री भजंत्री ने बेहतर कार्य संस्कृति पर बल देते हुए कहा कि कार्यालय में बिचौलिए नहीं दिखने चाहिए और जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। रांची स्थित रिम्स के डेंटल विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गौरव कुमार ने गोवा के पणजी में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित भारतीय एंडोडोंटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने दंत संक्रमण और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध दिखाते हुए विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर गौरव ने बताया कि हृदय रोगियों में दंत संक्रमण की शुरुआती निदान और रूट कैनाल जैसे उपयुक्त उपचार अपनाने से शरीर में इन्फ्लेमेशन का बोझ कम किया जा सकता है, जिससे गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। धनबाद के बागमारा स्थित BCCL एरिया 4 अंतर्गत एक बंद चानक यानी बंद खदान से अचानक भयानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग की लपटें और काले जहरीले धुएं का गुबार ऐसा आसमान छूने लगा मानो ज्वालामुखी फटा हो। ये क्षेत्र कतरी नदी के किनारे स्थित है और आसपास घनी आबादी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आग पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो नदी किनारे बसी बस्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने BCCL और जिला प्रशासन से आग और धुएं के फैलाव को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। खूंटी के आमरेश्वर धाम स्थित श्री शनिदेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महिलाओं ने शनिदेव को काजल, नारियल, सरसों तेल समेत अन्य पूजन सामग्रियां चढ़ाकर पूजा अर्चना की। माताओं ने पुत्रों की सलामती के लिए श्री शनिदेव से मंगल कामना की। इस दौरान बाबा आमरेश्वर धाम प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए थे।
विगत 2-3 महीना से जिन भी परिवार में जिस भी महिला का 2 पुत्र है, वो लोग अपने मन्नत के हिसाब में बाबा अमेश्वर धाम आके शनि जी के ऊपर अपना जो गछती किया हुआ है वो सामान को अपना अर्पण करते हुए अपनी मनोकामना हेतु पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हजारीबाग में हजरत दाता मदार शाह बाबा के वार्षिक उर्स में अकीदमंदों का तांता लगा रहा। उनके 368वें उर्स मुबारक के मौके पर लोगों ने चादर पोशी कर देश और राज्य की खुशहाली की दुआएं की। क्षेत्र में लगा मेला आकर्षण का केंद्र रहा। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन और प्रयासों से किसान पारंपरिक खेती के इतर अब ड्रैगन फ्रूट की खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं, जो उनके लिए फलदायक साबित हो रहा है। रांची में भी इस क्षेत्र में किसानों ने कदम बढ़ाए हैं। नई कृषि तकनीकों का प्रयोग कर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। स्थानीय किसान की माने तो खूंटी समेत विभिन्न जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुतायत मात्रा में हो रही है और करीब 1.5 साल में पौधा फल देने लायक हो जाता है। बोलिए। यह ड्रैगन फ्रूट है, यह रांची में बहुत कम मात्रा में अभी खेती शुरू हुआ है। ये जगह जगह पे बढ़िया खेती कर रहा है आदमी लोग, जैसे खूंटी तोरपा उधर बढ़िया खेती हो रहा है। इस ड्रैगन फ्रूट को एक बार लगाइएगा तो मोटा मोटी 25 से 30 साल तक इसका फल देते रहेगा। इसको फल देने में 1.5 साल लगता है। शुरुआत रांची में हथिया गुंधा झरिया टोली के किसान इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसान ने बताया कि अन्य सभी फलों की अपेक्षा ड्रैगन फ्रूट में भारी मात्रा में विटामिन उपलब्ध है। फल में यह खूबी है कि इसको हर किस्म का आदमी खा सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा जितना भी फल है उन सभी फलों से विटामिन सबसे ज़्यादा ये ड्रैगन फ्रूट में है। नई कृषि प्रणाली का प्रयोग कर राज्य के किसान विभिन्न फलों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे जहां एक ओर इन्हें आर्थिक संबल मिला है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता। राज्य में सर्द हवाओं की वजह से ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। आगामी 14 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। हालांकि आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। गुमला में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राजधानी और आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वहीं 12 नवंबर तक इसके गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस होने का पूर्वानुमान है। जीएसटी की दरों में सुधार से किसानों को कई तरह के फायदे हुए हैं। खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ ही ट्रैक्टर की कीमत में भी भारी कमी आई है। इससे छोटे किसान भी ट्रैक्टर खरीदने का अब साहस पा रहे हैं। जीएसटी की दरों में सुधार किए जाने से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर की कीमतों में करीब 60 से 90 हजार रुपए तक की कमी आई है। इससे छोटे किसान भी ट्रैक्टर खरीदने का साहस कर पा रहे हैं। मैं गाड़ी लेने आया हूं, ट्रैक्टर स्वराज। जीएसटी आने की वजह से बहुत रेट में कमी आई है। करीब 50-60 हजार रुपया कम पड़ रहा है अभी जीएसटी आने की वजह से।
दुमका सदर प्रखंड की बास्की चाक गांव के किसान धनपति मेहता के पास पहले से एक ट्रैक्टर है जिससे ये खेती किसानी करते हैं। जीएसटी सुधार के बाद इन्होंने एक और ट्रैक्टर खरीदा। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के इस कदम से किसानों को काफी फायदा हुआ है। जीएसटी घटने से हम और एक ट्रैक्टर लेना चाहते हैं जिससे किसानों की बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान इसमें अच्छा खेती भी कर सकता है। ट्रैक्टर डीलर मनोज जायसवाल और पंकज राय का कहना है कि जीएसटी सुधार के बाद उनके दुकान पर बड़े और मध्यम किसानों के बाद अब छोटे किसान भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी के बदलाव का जिले के छोटे किसान काफी फायदा उठा रहे हैं क्योंकि ईएमआई में भी कमी आई है। जीएसटी के घटने से किसानों को बहुत फायदा हुआ, जैसे कि लगभग उसके कीमत में, हमारे ट्रैक्टर की कीमत में 30,000 से 90,000 तक की कमी हुई है, जिसके चलते जो वरिष्ठ किसान थे वो तो ट्रैक्टर खरीदते ही थे, जो निम्न वर्ग के भी थे उन्होंने भी हिम्मत करके हमारे यहाँ से ट्रैक्टर परचेज किया है। जो ट्रैक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसके पास 30,000 रुपया है और वो हमारे शोरूम पर आता है कि सर हमें एक ट्रैक्टर चाहिए, और हम 30,000 रुपया डाउन पेमेंट पर उसको ट्रैक्टर देने पर हमें खुशी होती है क्योंकि उसको टोटल कॉस्ट ही 5,25,000 30,000 में उसको ट्रैक्टर मिल जा रहा है। और जिस पर कि वो हमें 30,000 रुपया दे दिया तो 30,000 दिया, बाकी उसका लोन हो गया और उसमें उसकी किस्त भी कम आया, उसको इंटरेस्ट भी कम हुआ। बहरहाल जीएसटी की दर में सुधार ने किसानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें खेत के साथ साथ ट्रैक्टर का भी मालिक बनने का बड़ा अवसर दिया है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और यह काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए थे। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा की गई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर, प्रत्याशी खूब बहा रहे पसीना, दल भी माहौल बनाने में लगे। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार वार तेज। गिरिडीह की बहुप्रतीक्षित भाल पहाड़ी बांध परियोजना निर्माण को लेकर पहल, अन्नपूर्णा देवी के आग्रह पर बनाया जा रहा डीपीआर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का समन्वय पर जोर। विधानसभा अध्यक्ष ने आदि आबादी को स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र, महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण, ट्यूनीशिया से प्रवासी कामगारों की वतन वापसी। और धनबाद के बागमारा में बंद खदान से अचानक भड़की आग, क्षेत्र में फैला धुएं का गुबार, ग्रामीणों में दहशत, आग के फैलाव को रोकने की मांग।